Yeah. Hare Krishna. Welcome, dear Krishna Bandhus, to the Krishna Bandhu Study Group present interview with कनक माता जी, जिन्होंने अभी अभी एक गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया है और क्लियर किया है। तो उनके साथ हम इंटरव्यू लेने वाले हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया भक्ति के साथ। तो भक्ति करते करते काफी डिवोटीज का ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, कैसे पढ़ाई को मैनेज करें। तो आज हम माता जी से सारी स्ट्रेटेजीज जानेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण से। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि माता जी आप प्लीज मंगलाचरण स्टार्ट कीजिए एंड उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है, पहले मैं माता जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी मंगलाचरण के बाद। कनक माता जी, आप हैंड रेज कर सकते प्लीज। ओके, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी आप। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। जी माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी माता जी को। जी माता जी, तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं माता जी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि माता जी ने ग्रेजुएशन में क्या किया है। तो माता जी ने किया हुआ है बीएड और एमएससी इन केमिस्ट्री एंड उसके बाद माता जी ने 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पहला है CSIR नेट, उसके बाद गेट भी क्वालिफाइड है माता जी का, एंड जो थर्ड एग्जाम क्वालिफाई किया है वो अभी किया है SSB PGT गवर्नमेंट एग्जाम है ये। ठीक है, तो अब ये कॉलेज में लेक्चरर रहेंगे, राइट माता जी, केमिस्ट्री से। ओके, जी जी तो जी ये माता कॉलेज, ओके, तो कॉलेज में माता जी अब लेक्चरर रहेंगे और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो बहुत ही ज्यादा मतलब मैं इतनी प्रसन्न थी जब इन्होंने ये मेरे को न्यूज दी। मतलब एक अभी कल परसों की बात है जब माता जी का मैसेज आता है रात में। आई डोंट नो, मतलब मैं किसी कारण से जगी हुई थी, तब तक तो सो जाते हैं, लगभग रात के 9:30-10 बज रहे थे। तो माता जी का मैसेज आया कि माता जी एक गुड न्यूज देनी है। मैंने बोला क्या देना है, जल्दी बताओ। एंड उन्होंने बोला माता जी एग्जाम मेरा क्लियर हो चुका है। मैं मतलब इतना प्रसन्नता की सीमा नहीं थी मेरे कि मेरे को लग रहा था मैंने खुद ने एक एग्जाम क्लियर किया है। तो ऐसा मैं हर स्टडी ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, अपने जो माता जी हैं, प्रभु जी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए बस यही प्रार्थना है कि आप सबका एग्जाम भी जो भी आप दे रहे हो, नीट हो, IIT हो, जेई हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आप सारे एग्जाम सब बच्चे सब कुछ क्लियर करो और बहुत अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ो। तो जैसे ही माता जी ने मुझे बताया मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। और फिर मैंने माता जी से कहा माता जी सारे स्टडी ग्रुप वाले बच्चे तो जानना ही चाहते हैं, साथ में मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे किया। क्योंकि आप मानोगे नहीं, मतलब माता जी हॉस्टल में रहती हैं, पीजी कह सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो उनको वहां पर प्रसाद मिलता है ना। बट माता जी खुद कुकिंग करती थी और इसके बाद वो कोचिंग पढ़ाने भी जाया करती थी। ठीक है, सुबह की साधना करना, पूरा शेड्यूल इतने अच्छे से सुंदर तरह से मैनेज करना, कोचिंग भी पढ़ाने जाना, प्रसाद भी खुद के लिए मतलब कुकिंग करना, इतना सब कुछ करना माता जी के मतलब अनइमेजिनेबल है। तो आज हम जानते हैं कि उन्होंने इस तरह से मतलब किस तरह से पढ़ाई की कि उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, ताकि हम भी वो स्ट्रेटेजीज जो हमारे लिए सुटेबल हो वो हम अपना पाए और अपने अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाए। ठीक है माता जी, तो सबसे पहले बेसिक कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनसे मैं स्टार्ट करूंगी। तो माता जी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप भक्ति में कैसे आए। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, मैं जब पीजी पीजी कर रही थी तो उस वक्त मेरी एक फ्रेंड थी। पीजी में मुझे इस्कॉन के बारे में नहीं पता था। इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो पीजी में जो मेरी फ्रेंड थी, उनसे ही मुझे पता चला कि इस्कॉन है, प्रभुपाद है। और जो मेरा पहले शिक्षा गुरु थे जो ऑफलाइन के थे, ब्रजवंत दास, वही प्रभु जी मुझे बहुत कुछ गाइड किए कि गीता पढ़ना है, जप भी करना है, एकादशी करना है। उनसे ही मैं मोटिवेट हुई थी। तो मेरे जो फर्स्ट जो पथ प्रदर्शक गुरु होता है ना, हमारा जो 4 गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु एंड चैत्य गुरु। तो मेरे जो पथ प्रदर्शक गुरु थे, जो पीजी में मुझे मेरे जो फ्रेंड थे, वो मेरे प्रथम जो पथ प्रदर्शक गुरु है।
हाँ जी माता जी, थैंक यू सो मच। अभी माता जी देखिए उड़ीसा से हैं, तो उन्होंने बड़ा घबरा रही थी। माता जी बोल रही थी कि माता जी मेरी हिंदी भी बहुत वीक है, लेकिन वो फिर भी प्रयास कर रही हैं, इतने सुंदर तरह से हिंदी बोल रही हैं माता जी आप। तो आप घबराइए ना, बहुत अच्छे से आप आंसर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी मेरा ये है कि आप भक्ति में तो आगे, जैसा आपने बताया आपके पथ प्रदर्शक गुरु के कारण। अब माता जी आप कृष्ण बंधु में कैसे ऐड हुए, उसकी जर्नी शेयर कीजिए थोड़ा सा। जी माता जी। तो मैं 2020 में मेरा पीजी कंप्लीट हो चुका था। तो मैं जब थोड़ा-थोड़ा जब स्टार्ट किया था, 16 राउंड नहीं होता था। ऐसे 3-4 राउंड ऐसे कर रही थी और एकादशी करती थी। और जो भगवत गीता पढ़ रही थी। तब जब मैं 2021 में मेरा नेट के लिए प्रिपेयर किया था, तो 2020 में नेट गेट क्वालीफाई हो चुका था। और साधना स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं था, जस्ट थोड़ा-थोड़ा कर रही थी। तब मैं 2020 के बाद मैं एक स्कूल जॉइन किया था, एक्सपीरियंस के लिए भी जॉइन किया था। तो जॉइन करने के बाद मेरा सब कुछ साधना पूरा डाउनफॉल हो चुका था। जैसे थोड़ा इम्प्रूव हो चुका था, वही टोटल डाउनफॉल हो गया। तो मेरा साधना जब छोड़ दी थी, देन जैसे भगवत गीता भी ठीक से पढ़ाई ना करती थी, तो मेरा डाउनफॉल हो चुका। उसके बाद में एक एग्ज़ाम हुआ था एस लेक्चरर का, जो एसएसबी लेक्चरर है। तो एसएसबी लेक्चरर, ये एसएसबी पीजीटी में अभी क्वालीफाई हुआ, बट पहले जो एसएसबी लेक्चरर एक अदर पोस्ट है, लेक्चर दिया था। मेरा रिटीन हो चुका था, बट मेरा जो इंटरव्यू फेल्योर हो चुका था, फेल हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरा बहुत डिप्रेशन हुआ, मेरा साधना सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैं टोटल नहीं करती थी। और ऐसे जो स्कूल में ऐसे डिवोटी एसोसिएशन नहीं था, ऐसे मटेरियलिस्टिक पीपल बहुत ज़्यादा थे, तो कुछ एसोसिएशन ही नहीं था। तो सम ऐसे शिक्षा गुरु जो भी थे उनको भी छोड़ दिया था, मैं बात करना बंद कर दिया। और मटेरियलिस्टिक पीपल बहुत कुछ ऐड हो गए थे मेरी लाइफ में। और एग्ज़ाम भी मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ, फेल्योर हो चुकी थी। तब बहुत डिप्रेशन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुके थे। अब फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरा। तो तभी 2023 का बात है ये। तब 2024 में जब जनवरी मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैं फेल्योर हो चुकी थी। तो जून में संगम था, जो संगम के पहले 1 मंथ से पहले ही मेरे कृष्णा बंधु ग्रुप में ऐड हुई। तो उस वक़्त क्या होता है, मैं जो भुवनेश्वर में रहती थी और भुवनेश्वर के पास ही जो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर के पास ही रहती थी। तो जो माताजी, एक दीप्ति माताजी है, दीप्ति माताजी वो इस्कॉन आई थी, तो उनसे वहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो दीप्ति माताजी हैं मुझे हेल्प किया, ऐड ऐड करी थी मुझे। और कृष्णा बंधु 1 संगम के 1 मंथ पहले ही जॉइन किया था, ज्योति माताजी के लिए। मेरा हिंदी बहुत कुछ गड़बड़ है, प्लीज़ माफ़ माफ़ कर दीजिएगा अगर नहीं कुछ। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से। तो माता जी जैसे आपने बताया, इस मतलब संगम से पहले 1 मंथ पहले आप एड हुए थे, तो संगम भी आना हुआ था माता जी आपका? माता जी जी अनम्यूट हो माताजी। जाइए। एस जी माताजी, मेरा ऐसे इम्पॉसिबल सिचुएशन था और मैं गई थी। ऐसे मैं जैसे 16 जब मैं ऐड हुई थी, मई मंथ में ऐड हुई, कृष्णा बंधु हाँ। ग्रुप में। और तभी माताजी ने जो जप-तक देते हैं, माताजी ही दिए थे वो मंथ। तो माताजी से इंस्पिरेशन होके जो जप-तक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और माताजी से सुनकर ही मैं जो 16 राउंड तभी से मैं शुरू किया, कंटिन्यू हरी अभी से। बोल। हाँ, 16 वाह। राउंड माताजी से इंस्पिरेशन बहुत मोटिवेट हुई। और साधना जो इम्प्रूव हुआ तभी से ही मेरा इम्प्रूव हुआ। मतलब 60 ऑल राउंड भी ठीक से योगी अच्छे से की। शिक्षा गुरु और रत्नावली योगी माता जी, शिक्षा यस। गुरु रत्नावली माता जी की जय। तो थैंक यू जी, सो जी। मच इतने अच्छे से बताने के लिए। माता जी के जपा टॉक्स इतने ही पावरफुल होते हैं, वो बहुत किसी को भी पावरफुल चेंज माता कर जी, वो सकते मुझे चेंज किया एक्चुअली। हैं। जी माता जी। तो कृष्ण बंधु की जर्नी भी आपकी बहुत ही अच्छी रही, और माता जी का बहुत बड़ा योगदान है, प्रभु जी का भी बहुत बड़ा योगदान है हम सबको भक्ति में लाने के लिए। तो जी। माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप किससे एस्पायर हैं? क्योंकि आप जैसे कृष्ण बंधु में हैं, सारे डिवोटीज किसी ना किसी गुरुजन से एस्पायर हैं, तो आप किससे एस्पायर हैं जी, माता जी, और कैसे हुए? लोकनाथ स्वामी महाराज से। वो कृष्णा बंधु जी। से आने आने के बाद ही इंस्पिरेशन हुई एक्चुअली। इंस्पायर। अच्छा, तो कैसे माता जी आपको जी। गुरु महाराज से एस्पायर कैसे हुए आप? जो गुरु एक्चुअली जो संगम गई थी, हाँ हाँ। संगम जाने के बाद ही। ओके, तो ऐसे-ऐसे मतलब गुरु महाराज महाराज से ऐसे से ही रेसिप्रोकेशन जो पता होता लगा। है ना, जी जी माता जी। जो रेसिप्रोकेशन जो होता है ना, वहीं से ही मेरा स्टार्ट हुआ एक्चुअली, गुरु महाराज से। संगम से। और उससे बाद जो संगम से आने के बाद लाइफ मेरा जैसे मिरेकल होता है ना, जो कुछ हाँ। अगर कुछ नहीं होता था पहले, आने के बाद, संगम से आने के बाद मेरा जो रास्ता खुल जाता है, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाता है, तभी से मेरा स्टार्ट हो गया। और हरि ये बोल। आज का रिजल्ट है। देखिए डिवोटीज, जो भी संगम आने का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, संगम 2025 इज कमिंग। आप सब रजिस्ट्रेशन, तो आप सबका भी लाइफ चेंज अवश्य होगा। आप प्लीज संगम में जरूर आइएगा।
तो थैंक यू सो मच माता जी इतने सुंदर तरीके से बताने के लिए। गुरु महाराज से मतलब आप संगम में आने के बाद से इंस्पायर हुए हैं, वहां पर इनको रेसिप्रोकेशंस भी हुए कई सारे। तो माता जी अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है? आपने जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज की? क्योंकि जैसा आपने बताया मुझे कि आप हॉस्टल में रहते थे, कुकिंग भी करते थे, पढ़ाने भी जाते थे बच्चों को, जी। इन सब के बीच में आपने साधना भी की, भक्ति भी की, फिर पढ़ाई कैसे मैनेज की माता जी? जी, माताजी तो सुबह तो मॉर्निंग में मेरा चैंटिंग हो जाता था, सुबह मॉर्निंग में। मैंने टाइमिंग फिक्स कर लिया था। जैसे 5:30 के जब तक होने के बाद जैसे गुरु महाराज सेशन जॉइन करती थी और जो 2-3 मतलब एक्स्ट्रा कर लेती थी। और उससे बाद में एक्सरसाइज जो मेडिटेशन एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज रेगुलर करती थी। तो एक्सरसाइज हाफ एन आवर करती थी। तो 6:30 में मेरे जप एंड एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट हो जाता था। और 6:30 के बाद मैं कुकिंग कुकिंग स्टार्ट कर लेती थी और उसके बाद जो लेक्चर ईयरफोन में लगा लेक्चर सुन लेती थी। तो कुकिंग मेरा 8 ओ क्लॉक में खत्म हो जाता था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी जी। जाती थी। और लाइब्रेरी से मैं रिटर्न करती थी ऐसे 4:30 और 5 ओ क्लॉक। उसके बाद मैं फ्रेश होके 5:30 में जो इंस्टीट्यूट जाती थी, मेरा जो इवनिंग पार्ट टाइम जॉब होता है, क्लासेस। तो 5:30 से 9 हो जाता था मेरा ओके, डे। फिर आप ये आके बिल्कुल फिर 2024 का शेड्यूल है। जी जी। हाँ, इसे क्योंकि तभी आप भक्ति कर रहे थे माता जी, जैसा आपने कहा 2024 में संगम में आने के बाद, तो इतना जी, मतलब थोड़ा सा था शेड्यूल आपका ऐसा हार्ड वर्किंग, उसके बाद तो फिर नींद ही आती होगी सीधा, और उसके बाद सो के वापस डायरेक्ट वही शेड्यूल फॉलो, है ना? सुबह उठो, माला करो, जी, फिर आपने कहा एक्सरसाइज करना। ड्यूटीज एक्सरसाइज करना भी इक्वल ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हम हर सेवा करते हैं उस तरह से, क्योंकि ये बॉडी का जब तक हम ध्यान रखेंगे तो ये बॉडी हमारा ध्यान रखेगी, ठीक है? हम भक्ति भी अच्छे से तभी कर पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे। ओके, तो माता जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरा ये है कि आपको मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम दिया है ना आपने, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो बहुत जी। सारा पढ़ना होता है। अब लाइब्रेरी में इतना आप इतना सब पढ़ लेते थे, इतना सब कवर कर लेते थे, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए? जी, माताजी एक्चुअली ये केमिस्ट्री जो है ना हमें एमएससी लेवल का है, जो नेट गेट लेवल का है, नेट गेट से थोड़ा कम है। तो मैं उसके बाद क्या था, सब कुछ नोट्स मेरा नोट मेकिंग सब कुछ हो गई थी। तो और मेरा शॉर्ट नोट्स भी हो गया था। तो जस्ट मैं रिवीजन ही किया था, रिवीजन और टेस्ट दिया था। ओके, मतलब मतलब आपने बड़ा स्मार्टली डील किया, क्योंकि आप एमएससी में केमिस्ट्री पढ़ ही चुके थे, इसके बाद आपने सोचा कि वही नोट्स यूज कर ले ये वाले एग्जाम में, तो ये काफी वही अच्छा नोट है क्योंकि एक्चुअली नहीं है डिवोटीज। माताजी। माताजी एक एमएससी का नोट्स नहीं, जब नेट गेट प्रिपरेशन कर रही थी उसके लिए जो नोट बनाए थे। ओके बोले मैं 2020 ओके। में क्वालिफाई हो चुका था नेट गेट। तो हाँ, उसके लिए मेरा जो नोट मेकिंग था वही मेरा रिवीजन तो किया था। मतलब जी अगर वो 2020 में क्वालिफाई हुआ था तो आप उसके लिए फिर आगे क्यों नहीं गए? फिर आपने और क्या क्या सोचा कि मैं आगे और कुछ एग्जाम दूंगी? जो कौन सा माताजी नहीं समझे। आपने बोला ना नेट क्वालिफाई किया आपने, तो फिर आप उसके जी, जी, मतलब आगे प्रोसेस में गए कि फिर आपने ये सोचा कि मैं नेक्स्ट जी। एग्जाम दूंगी? हाँ, नेक्स्ट एक्चुअली क्या होता है ना माताजी, गेट क्वालिफाई करने के बाद हम जैसे ओएनजीसी में जा सकते हैं कि आप पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी का तो मुझे पीएचडी अगर पीएचडी करूंगी तो 4-5 इयर्स हो जाएगा। तो हाँ अब बट जेहेतु फैमिली प्रेशर था तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करना था। और नेट गेट जी। क्वालिफाई करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब के हाँ लिए जो एग्जाम एक्स्ट्रा एग्जाम होता है वही प्रिपरेशन करना ओके। पड़ेगा। इसलिए मैं जो स्कूल ज्वाइन किया था उस टाइम में फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम था। मैं एक्चुअली 4 इयर्स हो गया है फैमिली से पैसे नहीं लेती थी। खुद से ओ ही मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जैसे मैं वाह। खुद से इनकम करके वही पढ़ाई करती थी। तो इसलिए मैं स्कूल ज्वाइन की थी। और जब 2020 में स्कूल ज्वाइन किया था, 1.5 साल स्कूल में रही। तो ऐसे मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। जैसे सुबह सुबह 8 ओ क्लॉक में स्कूल पहुंच जाती थी। मैं 7:30 से रूम से निकल जाती थी। और 8 ओ क्लॉक में स्कूल पहुंच गई थी। और 5:30 जैसे सुबह से टोटल दिन भर मैं स्कूल में ही रहती थी। तो टोटल मेरा पढ़ाई सब कुछ खत्म। मैंने हाँ हाँ। पर्सनल स्टडी कुछ नहीं था। और जी जी। जैसे साधना उस वक्त भी मेरा साधना भी जीरो हो चुका था। जैसे डाउनफॉल मैंने कहा वही हम्म, स्कूल जाने के बाद ही। जी और माता जो जी। फेल हुआ, जो एक एग्जाम जो लेक्चर एग्जाम हुआ वही फेल हुई थी। तो 2024 में कमबैक जैसे प्रभुपाद ने फिर से मुझे हेल्प किया, कमबैक किया। अरे बोल, वेरी नाइस। तो ये कमबैक केवल और केवल आप क्रेडिट कृष्ण बंधु को देना चाहते हैं? कृष्ण, यस यस, फुल्ली क्रेडिट यस, कृष्ण बंधु। हरि बोल, थैंक यू सो और मच मैं माता जी। बहुत खुश हूँ माता जी, एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मेरा जो एसएसबी लेक्चरर एग्जाम था वही मैं फेल हुई।
अगर वो हो ओके। जाती, जो जनवरी में इंटरव्यू था, 2024 जनवरी में हुआ था, अगर मैं हुँ, इंटरव्यू क्वालीफाई कर चुका होता, देन मैं लेक्चर हो चुकी थी, बट कृष्णा मधु नहीं आती, और जो साधना हाँ, मेरा और नहीं होता था। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ फेल्योर होके। वो करेक्ट माता जी, मतलब मैंने जो कुछ कृष्णा फेल्योर भी, हमारी। जी, जी, जी। जी, क्या होता है ना, कुछ फेल्योर उसी टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत रोई हुँ, थी हुँ, मैं, और हुँ, फैमिली भी हुँ। बोल देती कि नहीं अब तेरा कुछ नहीं होगा, घर चले आ। हाँ, ऐसे ओह! तो बहुत रोई थी। बट अभी मेरा मुझे पता चला कि फेल्योर होके बहुत अच्छा किया। अभी साधना भी है, कृष्णा बंधु भी है, शिक्षा गुरु भी है, और जॉब भी है। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। वेरी फेल्योर होके नाइस माता बहुत जी, खुश हूँ मतलब वही टाइम। आपकी बात सुनकर ना अगेन ये रियलाइजेशन आ गया। मतलब हर बार हमको पता रहता है कि कृष्णा के प्लान्स आर दी बेस्ट। कृष्ण जो यस, हमारे जी लिए माता करते जी। हैं, भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं, सब प्लानिंग उनकी बेस्ट रहती है। हम कुछ सोच भी नहीं जी, सकते। बट जैसा माता जी आपने वापस से बताया और वापस से ये चीज याद रही हमको। तो माता जी मतलब उस टाइम पर जैसे आपने कहा फेलियर था तो आप बहुत रोए थे। ऐसा ही डिवोटीज बहुत। हम सबके साथ भी कहीं ना कहीं होता है। हमको लगता है बस ये एग्जाम निकल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। है ना, लगता है ना। और जब उसमें फेलियर मिलता है तो हम इतना रोते हैं, शिकायत भी करते हैं भगवान से कि क्यों किया, कैसे किया, अब क्या करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जैसा माता जी ने कहा उस समय तो रोना आता ही है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो एक अच्छा प्लान था कृष्णा का हमारे लिए। तो माता जी ने भी वही कहा कि वो फेलियर होके ज्यादा खुश थी उस समय पर, मतलब उस समय तो रोना आया, लेकिन अब वो हैप्पी है कि चलो ये एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। माता जी मतलब मेरे पास तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या आपके पास थोड़ा और समय मिलेगा माता जी, या फिर हम बाकी डिवोटीज के क्वेश्चन जी, जी आंसर्स माता लें? जी। जी माता मैं फ्री हूँ आज। ओके, ओके। तो माता जी वही है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ऐसा ही था जिसका आंसर आप लगभग पहले दे दिया, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि घर के जो प्रेशर था आपने वो कैसे हैंडल किया, क्योंकि बहुत ताने आपने बोला कि मिल रहे थे, बोल रहे थे अब तो फेलियर हो गई, वापस घर आ जा। फिर आपने किस तरह से ये आप स्ट्रांग बने रहे कि नहीं मुझे करना है और मैं करके रहूंगी? एक्चुअली माता जी मैं एक्चुअली गुरु कृपा ही बोल सकती हूँ ये, कैसे स्ट्रांग हुई। जैसे एक्चुअली हमारे गाँव में है, तो गाँव में क्या होता है ना, जो 17-18 इयर्स हो जाता है लड़की को, तो मैरिज शादी हम्म, शादी कर देते थे। और मैं एक्सेप्शनल हूँ हमारे गाँव के, जो इतने दूर से मैं, हमारे गाँव वेस्टर्न उड़ीसा में है, और जो जी, जी। भुवनेश्वर है ईस्टर्न उड़ीसा। तो वेस्टर्न उड़ीसा से ईस्टर्न उड़ीसा में गई थी पढ़ने के लिए। बहुत मिरेकल है ये, जो नहीं होता। और हमारी फैमिली जो पूर्व पुरुष से मैं एक ही हूँ जो फर्स्ट जॉब मेरा पोस्टिंग होगा। और सेकंड थिंग, हमारे गाँव में ऐसे लड़कियाँ जॉब ही नहीं करते। हम्म, 18-19 हो गया तो शादी, कोई पढ़ाई ही नहीं करते। तो इसे मिरेकल ही मैं बोलूँगी ये सब कुछ। ऐसा माइंड हाँ जब स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है, मैंने कृष्णा जब हैज छोटी थी चूजन यू। उस वक़्त, जी, जी माता हाँ, जी। छोटी थी तब मैं पढ़ाई करना बहुत इच्छा थी। मैंने पढ़ाई मेरे जैसे जैसे कुछ-कुछ होता है ना, खून में जो होता है, ये मेरे खून में है। जो बोले ना पढ़ाई, वो पढ़ाई बिल्कुल। ही है। ज हाँ। तो जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड में थी, हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक फाइनेंशियल तो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो प्लस 2 के बाद ना घर लोग बोलते थे कि अब तुझे पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं, हुँ, उसे मना कर देते फाइनेंशियल हुँ, प्रॉब्लम के लिए। तब मैं बहुत रोई थी कि नहीं मुझे जैसे भी करे 11th एडमिशन करना ही है। पैसा था वो ना, वैसे पैसा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं पढ़ाई करूँगी ही करूँगी। ये पूरा जैसे ज़बरदस्ती नहीं, मैं करूँगी, पढ़ाई करूँगी। ये वाला मेरा था। और कुछ हो या ना हो, बट मुझे पढ़ाई करनी है। तो जी, जी माता जी। ऐसे पूरा बहुत ज़्यादा रोई थी। तो 11th मेरा एडमिशन, रोने के बाद 11th एडमिशन हुआ मेरा। ऐसे है कि जी, 12th खत्म हो गया। तो 12th हाँ। खत्म होने के बाद फैमिली बोली अब नहीं करेंगे। ऐसे मेरा शादी भी फिक्स कर दिया था 12th के बाद, ओह ऐसे कृष्णा! सिचुएशन आए थे। ओह! और वेरी वहाँ से भी कैसे प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद, मुझे लगा कि प्रभुपाद प्रोटेक्शन, भगवान की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में। एक्चुअली माता जी मैंने जैसे मिरेकल होता है ना, वैसे ही हुआ है। वैसे ऐसे खराब सिचुएशन में गई, वहाँ से लौट के आई। खराब सिचुएशन में गई, वहाँ से लौट के आई। हाँ, मेरा हाँ, अप्स हाँ। डाउन है मेरी लाइफ में। तो शादी भी अरे फिक्स्ड हो चुकी थी। तभी से ओके। भी वहाँ से भी अ, हुँ, मना कर दिया घरे। मैं मना कर हुँ। दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, पढ़ाई जी, करूँगी। जी। तब मेरा ग्रेजुएशन एडमिशन हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद फैमिली बोली अभी नहीं, अभी बंद, अब पढ़ाई नहीं, बंद, मैरिज। तभी फिर से रोई, जी। नहीं मुझे एमएससी करना ही करना है। तो रोने के बाद ऐसे 1-2 मंथ जो समर वेकेशन होता है ना, मेरा रोना स्टार्ट हाँ। होता है, मुझे एडमिशन करनी है। कृष्णा तो घर लोग ये माता जी। जी माता जी बताइए। ये तो घर ये लोग लाइन अच्छा एक था, ठीक है। जैसे समर स्टार्ट होता है मेरा रोना स्टार्ट होता है। जी माता जी। एक एड्स बात तो तो हँसी आ रही है। काली माता जी बोल रहे हैं, माता जी जैसा आपने कहा ना कि मेरे खून में है पढ़ाई करना, तो वो बोल रहे हैं माता जी हमें आपका थोड़ा ब्लड दे दो, तो हमारे खून में भी आ जाएगा पढ़ाई करना।
अच्छा ऐसे सॉरी बहुत लेकिन ज़्यादा जी, मतलब जिद्दी था, जैसे जिद्दी होता है ना, मेरा हॉबी। हाँ, हाँ। और जी, पढ़ाई जी। छड़ा कुछ नहीं है मेरी लाइफ़ में, ऐसे ही था। मैं छोटी से ही जब छोटी थी हाँ, उस मैंने तभी से ही हॉबी मेरा था। जी, तब प्लस 3 के और घर लोग उसके अगेंस्ट थे। मैं पढ़ाई, हाँ। घर लोग अगेंस्ट ऐसे था हमारा। जी, माता जी। तो वो प्लस 3 के बाद जब रही पीजी एडमिशन हो गया, पीजी एडमिशन के बाद फिर से स्टार्ट हो गया, नो एडमिशन। अभी डिग्री कोर्स सब कुछ कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो अभी तो जस्ट कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करना है, हाईएस्ट तो एमएससी ही है ना। तो घर लोग मना किया हुँ, कि अभी एडमिशन नहीं होगा, जहाँ जो भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करना है, घर में रहकर प्रिपरेशन कर। और अगर घर में रहूँगी, पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। कि गाँव लोग माने जैसे विलेज के लोग जो है, ताने मारते थे, हुँ, "क्यों हुँ, पढ़ाई करे? एक लड़की को क्यों पढ़ाई करे?" मेरे भाई छोटे हैं, हुँ। भाई ने पढ़ाई करती थी, मैं पढ़ रही थी। तो गाँव लोग भी बहुत ज़्यादा बुरे-भले कहते थे। जैसे बोलते हैं ना कि इतने एज तक लड़की को क्यों रखती है? वो बूढ़ी हो चुकी है। जैसे गंदे-गंदे बात, बहुत जी, जी, ज़्यादा माता जी। वो हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा बोलते थे। आई थिंक सभी गाँव में बोलते हैं। अ, तो उसके बाद पीजी एडमिशन के लिए मना कर चुके थे मुझे। ये 2020 का है। 2020 में पीजी कंप्लीट हो चुका है। तब मैं हुँ, जब उसके बाद ना मुझे जो शिक्षा गुरु थे, वही मुझे बहुत हेल्प किए, साधना में भी और पढ़ाई में भी बहुत हेल्प किए। तो तभी मैं घर से निकली और घर से जो पैसे नहीं लिया। घर ने मना किया ना, "अभी से तुझे पैसा सब कुछ बंद, जो भी करना है घर में रहकर कर और हम कुछ पैसे नहीं देंगे।" तभी से मैं घर से बोली कि मुझे जॉब ही करना है और मैं घर में रहकर नहीं करूँगी। मैं जो भी करूँगी बाहर जाकर देख लूँगी, जो भी होगा, कृष्णा है, जो भी होगा, होगा। तभी मैं भुवनेश्वर चली गई और भुवनेश्वर में वो शिक्षा गुरु जी तो बहुत कुछ हेल्प किए। तो उसके बाद 2021 में जो मैं बीएड एडमिशन किया था, 2021 से 23 मेरा बीएड एडमिशन था और स्कूल भी मैं जॉइन किया था। सभी पार्ट टाइम जॉब ऐसे सब कुछ था। ओके। और तभी से तो फैमिली बहुत अगेंस्ट में ही है। अभी तो जैसे लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा ऐसे शादी के लिए तो घर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत मतलब टोटल अगेंस्ट में है। मेरे से रिलेटिव्स, गाँव के लोग, फैमिली सब अगेंस्ट में। और मैं जिद्दी ना जॉब करूँगी, करूँगी और घर में अगेंस्ट शादी, शादी, शादी। ओह कृष्णा! बहुत ज़्यादा जी, एक्चुअली माता जी। अप्स डाउन मेरी लाइफ में है माताजी। मतलब आपने भले ही इतने अच्छे तरीके से बता दिया, वो पेन केवल आप ही फ़ील कर सकते हो कि आपको बहुत। किस तरह से जी, लगा होगा। अभी हम लोग तो हँस रहे हैं क्योंकि माताजी ने इस तरह से बोला है, वो तरीका होता है अलग-अलग बोलने का, है ना? माताजी ने हम सबको हँसा दिया है लेकिन जो वो रियल पेन मतलब होता है, वो हम भी थोड़ा कहीं न कहीं फ़ील कर सकते हैं कि प्रेशर है घरवालों का। लेकिन माताजी के ऊपर ज़्यादा था, क्यों? क्योंकि हमको अभी भी अपने पेरेंट्स जो हैं, लक्ष्मी देते हैं, है ना? पढ़ाई कर लो, अच्छे से सेटल हो जाओ, हम तुम्हारे लिए सब करने के मतलब बैठे हुए हैं, तुम्हें जो करना है वो करो, है ना? लेकिन माताजी को क्या हर बार अगेंस्ट 12th के बाद ही नहीं पढ़ना, 11th के बाद ही नहीं पढ़ने दे रहे। फिर कॉलेज में नहीं, माताजी का हर समर वेकेशन में रोना स्टार्ट होता था, बोल रही हैं। उसके बाद जब उन्होंने बोला नहीं अब तो मैं बाहर रहकर ही कुछ ना कुछ करूँगी, कृष्णा विल टेक केयर, है ना? उन्होंने खुद का जी। एक्सपेंसेस मैनेज किया है, पूरा लक्ष्मी सारा कुछ जॉब किया और सब मतलब हैट्स ऑफ टू यू माताजी। आप पता नहीं कहाँ थे, इतना सारा इंस्पिरेशन आप दे रहे हैं हम सबको। मतलब आपने खुद सब चीज़ें मैनेज की एंड उसके बाद आपकी अब ये जॉब लग गई है। तो माता जी अभी भी शादी का प्लान है या समर वेकेशन आ गया है तो वापस से रोना स्टार्ट होगा, कुछ और भी करना है आपको? तो माता जी अभी ज एक्चुअली जो चेंज होता है हुँ, माताजी, एक्चुअली जो जी, चेंज होता जी। है ना, पहले अगेंस्ट में थे, बट अभी हाँ, जब रिजल्ट आ गया, फैमिली जो ओह! खुश है, वो जो स्टाइल अल्टीमेट माने सब कुछ चेंज हो गया है अभी। वेरी बोल वेरी नाइस माताजी। तो ये अगेन हाँ, हम इस बात से समझ सकते हैं कि कृष्णा के जो प्लान्स है वो बेस्ट है और वो हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा बेस्ट ही है। सोचते हैं। और भक्ति जी, करते-करते ग्रेजुअली देखिए किसी का ये क्वेश्चन होगा तो अगेन वही आंसर मिल गया कि पेरेंट्स अगेंस्ट हैं, हम कैसे भक्ति करें या क्या करें? माताजी बस डटे रहे कि नहीं मैं करके रहूँगी, है ना? जॉब लूँगी और होगा। अब जॉब आ गई ना तो मा अब घर वाले जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्टिव हैं, वो भी सपोर्टिव बन गए हैं अब, है ना? तो अब वो भी भक्ति में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम सबको भी कहीं न कहीं सीखना चाहिए कि हम जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो अपनी पढ़ाई है, अगर हम वो अच्छे से करते हैं ना, प्रॉपरली करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी सपोर्टिव रहते हैं। फिर वो नहीं कहेंगे आपको कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो वो फिर आपको सपोर्ट करेंगे। तो अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ पर्सनली कि अब माताजी के पेरेंट्स सपोर्टिव हो गए हैं। हालाँकि इतना अप एंड डाउन देखा, बट अब फाइनली सारी चीज़ें सेट हैं। तो आप सबकी लाइफ में भी फाइनली सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी। आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से जो भी एग्ज़ाम आपने टारगेट लिया है, उसको क्लियर करिए।
माता जी अब आप अगर कुछ और शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चंस भी एंड हो गए हैं। मेरे को मतलब क्या ही बोलूं, आपने इतना सारी चीजें मेरे को सिखाई है ना इस टाइम में, मैं बहुत सीखी हूँ आपसे। बाकी अगर किसी डिवोटी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी जब तक आप कुछ और लास्ट कुछ ऐड करना चाहते तो करिएगा प्लीज। जी माता जी, मैं एक ही लाइन ऐड करूँगी माता जी, जो सब लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? फाइनेंशियल नहीं होगा तो पैसे नहीं होगा तो कैसे करेंगे? ब फाइनेंशियल नहीं होगा तो भी हो सकता है, अगर खुद टैलेंट है, ऐसे ट्यूशन जैसे मैं ट्यूशन कर रही थी ना, तो ट्यूशन कुछ हो सकता है सब कुछ, बस फेथ रखना ही है और कृष्णा प्रोटेक्शन ऑलवेज़ करेंगे, प्रोटेक्शन। अगर बिलीफ है कृष्णा के, अगर कृष्णा के ऊपर अगर सब कुछ छोड़ देंगे, गुरु के ऊपर अगर सब कुछ छोड़ देंगे ना, वही प्रोटेक्शन करेंगे ही। और ये ही मेरा एक विश्वास था, जो स्ट्रॉन्ग किया। नहीं, जी जी हमारे गाँव से निकल कर बाहर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और बाहर जाकर खुद से ऐसे मैनेज करना, जैसे टाउन मेट्रो सिटी भुवनेश्वर है, हमारे मैं दिस गाँव इज से ही निकली थी ना, रियल वुमेन ये एम्पावरमेंट, दिस इज ब रियल वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, कृष्णा ये बहुत डिफ़िकल्ट है कॉन्शियसनेस। वहाँ पर। जी, बट आपने और किया जो माता जी, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये केवल एक सेकंड में को चैट्स बीच में आ गई थी। तो माता जी ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये केवल कृष्णा की प्लानिंग थी, इसमें साफ साफ ऐसे हम जी, ऐसा जी, होता है जी। ना कि देख सकते हैं कि कृष्णा का ही हाथ है ये सब करने में। आपको जी, इधर जी, इधर जी। से उधर उधर से घुमा के बचा के फिरा के और कृष्ण बंधु जी, में लेकर आए, एग्जाम भी क्लियर हो गया, अब आप जी, हर चीज बहुत अच्छे से होगी माता जी आपके साथ। तो ये सब जी। कृष्णा का प्लानिंग दिख रहा है साफ साफ। कृष्णा का प्लान से जी जी माता जी। हाँ, तो जो डिवोटीज और पूछ रहे हैं प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग ब्लेसिंग है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो आपको सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जी माता जी प्लीज बोलिए। हाँ, प्रभुपाद का कृपा है, जो हम्म, ओनली जस्ट फेथ ही रखना है विश्वास, कि प्रभुपाद आप जहाँ लेकर जाओगे मैं जाऊँगी। आप जहाँ लेकर बिल्कुल। जाओगे, ऐसे ही फेथ ही रखना चाहिए। जी माता जी। जैसे संगम के आने के बाद मेरा फेथ ऐसा ही हो गया था कि जो भी आप ही रखेंगे, मेरा अब जहाँ भी आप क्या बोलते हैं हिंदी, मेरा ठीक से नहीं हिंदी नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोलूँ कि ऐसे बोलते आप जहाँ लेकर जाओगे मैं वहाँ जाऊँगी। अब मेरे खुद से कुछ नहीं है, आप जहाँ गाइड करोगे मैं जाऊँगी। इट ऐसे ही मीन्स जो फेथ सरेंडर मेरा कर आ दो। गया था। जी माता जी सरेंडर किया। हमने सरेंडर, यस। ये लास्ट श्लोका सीखा था हमने, बीजी 2.7, जिसमें अर्जुन ने सरेंडर किया था। यस, रुचि माता जी बोल रहे हैं, यस माता जी। तो वही श्लोक कि अब आपको जो करना है ना देख लो, मेरे से नहीं हो रहा, अब आप जानो आपको कहाँ ले जाना है क्या कराना है, तो भगवान फिर बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे हमारी, है ना। हम बीच में टांग अड़ाते ना कि हम ये कर सकते हैं वो कर लेंगे, तो भगवान कहते कर ले भैया तू ही कर ले। लेकिन जब हम छोड़ देते भगवान जी। आप ही कर लो, आप करा दो जो कराना है, फिर वो बेस्ट करेंगे हमारे लिए। तो कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी हैं और हैंड रेस भी किया था। रुचि माता जी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? जी माता जी पूछिए प्लीज। अच्छा अनम्यूट करना होगा, ओके। जी माता जी। Hare Krishna Mataji, धन्यवाद प्रणाम। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन माताजी। हरि बोल। आपका स्टोरी सुन के तो मुझे मतलब बहुत मतलब क्या बताऊँ माताजी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। देखो माताजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बोला ना कि आपके खून में पढ़ाई थी, मतलब आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता था, मतलब मुझे भी पढ़ाई करना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने मतलब ऐसे इतना टफ एग्जाम चूज किया कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये बनना है, ठीक है। लेकिन जो जैसे मतलब जैसे 11th 12th मेरा गया ना प्रिपरेशन के टाइम, मतलब इतना ये हुआ ना कि अब मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब अच्छा लगता है पर इतना नहीं, मतलब अच्छा लगता है पढ़ना पर ऐसा बोझ सा हो गया है, ठीक है। और इसी बोझ में ना कभी फोकस, मतलब इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस के बीच में मतलब बार बार फोकस लूज हो जाता है, ठीक है। और मतलब और फिर उसके बाद मतलब ठीक है सरेंडर करना है, गुरु है, कृष्णा है, मर्सी है, सब कुछ है। पर एक वो होता है ना कि जब तक हम ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और फिर कहेंगे हाँ कृष्णा संभाल लेंगे, तो ऐसे थोड़ी, ऐसा मतलब ये तो गलत बात है ना। हमें भी अपना एफर्ट्स देना होगा, ठीक है। तो मतलब अपना एफर्ट्स, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपना एफर्ट्स देती हूँ, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद मेरा फोकस लूज हो जाता है और उसके बाद फिर मैं बैठ के रोती हूँ कि बार-बार तो मैं करती हूँ, फिर बार-बार मैं फेल हो जाती हूँ, मतलब मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ। तो फिर माताजी इसके लिए माइंडसेट क्या होता है कि मुझे मतलब अपने साइड से क्या करना है? ये क्या माइंडसेट रखना है? जी, जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो माता जी ये आपने जो बोली माइंडसेट क्या होना चाहिए? आप जब जॉब क्यों करना चाहिए आपको? वही पता होना चाहिए ना, क्यों आपको क्यों चाहिए जॉब? वही रीज़न, कुछ जो गोल है ना, गोल क्यों अचीव करना है?
जब और गोल अचीव होने के बाद आप क्या करोगे? कुछ पता है? क्यों करना है? अगर वही पता हो गया तो हो कृष्णा के जाएगा। प्लेजर के जैसे लिए, हाँ, सर्व कृष्णा करने की के प्लेज़र के लिए, लिए, सर्व करने के लिए, गुरु। तो उसके लिए तो हाँ, पैसा चाहिए, गुरु के साथ, तो इसलिए पढ़ना है। जैसे 2024 में जो मेरा क्या कहते हैं अपग्रेड अपग्रेड जो हुआ ना, वैसे ही कि मैं कृष्णा पहले जो पढ़ती थी मटेरियलिस्टिक के लिए, नहीं मुझे जॉब करना है, ऐसे जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, गाड़ी आएगा, पैसा आएगा, घर के लिए घर लोग जो अगेंस्ट में थे, तो घर जब जॉब होने के बाद घर के पेरेंट्स के लिए ये खरीदूँगी, तो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करेंगे। तो इस मटेरियलिस्टिक के लिए मैं पढ़ाई करती थी, बट 2024 में जब कृष्णा बंद के ऐड होने के बाद मेरा माइंडसेट क्या हुआ, नहीं कृष्णा के लिए मुझे पढ़ना है, प्रभुपाद को सर्व करने के लिए पढ़ना है, प्रीचिंग के लिए। प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद बोले ना कि जो मेरे शिष्य बहुत हाई पोस्ट में होने तो बहुत अच्छा है, पोस्ट हाई पोस्ट होने के बाद अगर छोड़ दिया तो तभी भी ठीक है, बट जॉब करना है, तो सोसाइटी वही रेस्पेक्ट देता है ना। सोसाइटी जब अब हायर पोस्ट में वही रेस्पेक्ट देते हैं सोसाइटी, तो इसलिए जॉब तो करना ही है। तो इसलिए प्रभुपाद के सर्व करने के लिए तो जॉब करना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। किसको खुश करना है, प्रभुपाद को खुश करना है। तो हमारी जो इच्छा है ना, हमारी इंद्रिय इच्छा के लिए नहीं है, प्रभुपाद के लिए करना है। तृप्ति माता जी ऐसे तो ब्लेसिंग देते हैं, कृपा स्टडी अरे सेशन में नहीं माता जी, मतलब हो जाएगा इतना जैसे सुंदर शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दिया है। थैंक यू सो मच माता जी, इतना सुंदर आंसर देने के लिए। मतलब थैंक यू सो अमेजिंग। मच माता जी। जी माता जी, बस एक दो क्वेश्चंस और चैट्स में है, मैं वो आपको पढ़ देती हूँ। दीपिका माता जी बोल रहे हैं, माता जी रोना आ गया इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के। सही बात है, बस आपने बताया ऐसे कि हंसी आ रही थी, लेकिन सच में रोना तो आया ही है। एक क्वेश्चन है अंजलि माता जी का कि मटेरियल पीपल के सराउंडिंग होने से ना कृष्णा से फेथ कभी कभी कम हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है? जी माता जी, वही तो होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ही हूँ, जैसे स्कूल ज्वाइन करने के बाद मेरा जैसे डाउनफॉल हुआ, वही ऐसे डाउनफॉल हुआ जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ। मैं साधना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। मैं चैंटिंग भी छोड़ दिया था। और चैंटिंग छोड़ने के बाद जो महसूस हुआ ना, ऐसे जैसे डिप्रेशन गया, बहुत हॉट हुआ। और मेटिस्टिक पीपल ने आज ये कुछ बोल दिया, कल कुछ ये बोल दिया, बहुत ऐसे लाइफ जैसे लगा कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसे डिप्रेशन, ऐसे तरह इच्छा होती थी कि सुसाइड करके जाऊंगी। जैसे पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं है ना, पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं है, और वही टाइम में लाइफ में कोई नहीं था। मैं जो शिक्षा गुरु थे, मैं खुद छोड़ दिया था। ऐसे डाउनफॉल होके मैं छोड़ दिया था, मैं बात करना भी छोड़ दिया था। तो उसी वक़्त में से सुसाइड करना, ये से भी माइंड भी आया था कि अब कोई नहीं है, मैं सुसाइड कर दूँगी। बट कृष्णा एक्चुअली प्रभुपाद ही हेल्प किया, मुझे लगा उस बात की प्रोटेक्शन, जो एवरी स्टेप में जो प्रोटेक्शन देते हैं, मुझे लगा कि प्रभुपाद प्रोटेक्शन कर रही है मुझे, कृष्णा प्रोटेक्शन कर रही है। तो एक्चुअली मैं अगर मेटेरियलिस्टिक पीपल ज़्यादा है ना, तो उनसे एक्चुअली देखकर बात करना चाहिए, ज़्यादा ऐसे नहीं मिलना चाहिए। और संगत क्या है, तो अवसर तो होता ही है ना, जैसे मेरा अवसर हुआ। और फेल्योर भी जो मैं हूँ, जो एसएसबी लेक्चरर फेल्योर भी हुई थी, तो असर तो होता है। और साधना उनकी वजह से मैं साधना छोड़ दी थी। उनकी जो मेडिटेशन पीपल का मोटिवेशन, इंद्रिय तृप्ति मोटिवेशन, नॉनसेंस मोटिवेशन, वही मोटिवेशन से मेरा साधना ज़ीरो हुआ था। और सुसाइड तक बात चली गई थी मेरे। तो इसलिए आप देख कर रहिए, अभी तो आपके पास शिक्षा गुरु है, मेंटर भी है, माताजी भी है, तो आप ऐसे बुरी संगति में नहीं पड़े तो अच्छा है। जी माता जी, अब दो क्वेश्चंस और हैं। एक तो हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस एंड वेरी इंस्पिरेशनल योर स्टोरीज। हाउ डिड यू हैंडल डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, स्पेशली विथ सो मेनी टेक्नोलॉजीज इजीली एक्सेसिबल? तो माता जी कैसे आपने डिस्ट्रैक्शन मतलब हैंडल किया, क्योंकि इस समय पर बड़ा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, रील्स है, एंड पता नहीं क्या क्या है। माता जी कैसे आपने ये सारी चीजें मैनेज की? जी, माताजी एक्चुअली मेरा क्या होता था ना, मैं तो नोट से पढ़ती थी। अगर यूट्यूब पे अगर थोड़ा भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यदि अगर कभी फ़ील हुआ कि यूट्यूब में ज़्यादा हुआ, यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दी थी। जैसे डिसेबल ऐसा है ना, ओह, डिसेबल कर देती थी। रिमूव। तो यूट्यूब डिसेबल कितना होने से इजी ऐप नहीं बात है, दिखेंगे। किसी ने सोचा है क्या? किसी में है और इतनी हिम्मत? हरी बोल रुचि माता जी एड्रेस कर रहे हैं। मतलब ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ये अच्छा आइडिया है, यूट्यूब डिसेबल कर दिया। बढ़िया, मैं अब आगे जी। कोई पूछेगा ना तो उसको सजेस्ट करूंगी डिसेबल कर। वाह। हाँ। जी माता जी। और मैं तो नोट से पढ़ रही थी। और अगर मॉक टेस्ट जो देती थी, वही मैं, ऐसे ऐप था मोर, जे केमिस्ट्री ऐप है। प्रमोशन कुछ नहीं है। वही ऐप से मैं जी। जो नेट गेट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहाँ से मैं टेस्ट देती थी। और अगर यूट्यूब में जो कोचिंग आता है, बहुत जैसे अदर यूट्यूब चैनल में कोचिंग आता है, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोचिंग प्रैक्टिस करती थी उस टाइम में। तो कोचिंग जब इच्छा होती थी, तो कोचिंग प्रैक्टिस कर लेती थी, और उसके बाद डिसेबल। हम्म। अपने फ्रेंड्स के साथ बात तो नहीं करती थी। और ऐप तो डिस्ट्रैक्शन से नहीं होता,
कभी-कभी व्हाट्सएप में ज़्यादा हो जाता था, जैसे ग्रुप बहुत सारा ग्रुप में मैसेज आता था। थोड़ा-थोड़ा जी, कभी-कभी जी। हो जाता था, तो व्हाट्सएप को भी मैं जो नोटिफ़िकेशन सब कुछ ऑफ कर लेता मेरा। जी, माता जी। तो जी, आप सबको देखो अगेन गोल क्लियर रहेगा ना कि करना है ये चीज़, तो फिर ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर जी। सकती। क्लियर नहीं रहेगा ना तो हो जाओगे और अगर चलो हो रहे हो तो माता जी ने बढ़िया बता दिया डिसेबल कर दो। बिकॉज़ माइंडसेट मेरा एक ही था कि प्रभुपाद को सर्व करना है, शिक्षा को सर्व करने के लिए तो जॉब चाहिए। सेकंड था जो फैमिली अगेंस्ट में थे, इतने सारे दिन और इतने कष्ट से मैं गाँव से ईस्टर्न वेस्टर्न से ईस्टर्न ओडिशा गई थी। इतना स्ट्रगल किया, तो कुछ तो करना ही है। जैसे गाँव लोग जब सोचेंगे कि ये लड़की एक्सेप्शनल ही हूँ, ये सच बात है माताजी। हमारे गाँव में 26 ईयर से ज़्यादा मैं ही हूँ जो बाहर जाकर पढ़ाई किया है। तो जी, जी। एक्सेप्शनल हूँ, तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है कि जब नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा, तो मोटिवेट कुछ होंगे कि वॉव! वही जॉब किया, वो लड़की जॉब किया, अमेज़िंग! उसके माता-पिता ने अभी तक रखे, तो हम हमारी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो ये वॉव! माता मोटिवेट जी मैं कर सकूँ। मतलब दिस इज़ सो इंस्पिरेशनल, सो अमेज़िंग। क्या आपकी थिंकिंग है, क्या थॉट प्रोसेस है माता जी? दिस इज़ मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। कुछ मतलब मेरे को तो वर्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं, ऐसा हो गया कि मैं सोच भी नहीं पाई थी कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना सब कुछ करते हो, स्टडी सेशन भी आ रहे हो और आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मेरे को तो अब पता चल रहा है माता जी। तो थैंक यू सो मच इतना सारी चीज़ें शेयर करने के लिए डिवोटीज़। हम इतना सारा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, सीरियसली, हम नहीं कर रहे हैं। हमको कुकिंग नहीं करनी पड़ रही है, हमारे फैमिली वाले इतने अगेंस्ट नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ईज़िली एक्सेसिबल है। तो हम बहुत और अच्छा कर सकते हैं, बस प्रयास कीजिए, है ना? मोटिवेट रहिए। वही मोटिवेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया माता जी चैट बॉक्स में। अ, 1 सेकंड। ओके, बार-बार नेहा माता जी पूछ रहे हैं, बार-बार फेलियर लाइफ में होने से डिमोटिवेशन एक बार-बार फेलियर लाइफ में होने से डिमोटिवेशन होता है। अपनी फेलियर से कैसे निकले माता जी और कैसे स्ट्रॉन्ग करें फेथ कृष्णा पर? मतलब विश्वास कैसे स्ट्रॉन्ग रहे माता जी? माता जी आप जो फेल्योर हो रहे हैं, आई थिंक कुछ पढ़ाई में तो कुछ कमी ही होगा ना? तो आपका वीकनेस जो पढ़ाई में जो वीकनेस है, वही आपको ठीक करना है। और फेथ तो रखना पड़ेगा, कृष्ण जी भी जो भी करते हैं, अच्छा ही अच्छे के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा, जो फेल्योर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। तो बहुत अच्छा हुआ। तो आपको फेथ तो रखना करेगा, जो भी करेंगे, नहीं करेंगे। और आपका जो फेल्योर है एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी फेल्योर है, कुछ वीकनेस ही है। जैसे अगर मॉक टेस्ट आप नहीं ले रहे हैं कि एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप जो वीकनेस है वहीं पे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो फेल्योर नहीं होंगे फिर से। बस अगर जैसे भी हम फेथ रखते हैं, फिर भी हम अगर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना। तो क्वालीफाई करने के लिए जो भी जितनी भी ज़रूरत है, कितना कौन-सा सब्जेक्ट कितना होना है, मॉक टेस्ट कितना देना है, ये सब कुछ भी करना है। फेथ रखना है। अगर आप फेथ रखोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो कैसे होगा? दोस्त तो फे जैसे कृष्ण को ही जाएगा। आप बस मैं टेस्ट में जैसे देते हैं कि मैं फेल्योर हुई, इसलिए भक्ति भक्ति के लिए जो बोलते हैं, वही नहीं है, ठीक नहीं है। आपको पढ़ाई में अगर कुछ कमी है, जो फेल्योर है, वही ठीक कीजिए, जो भी वीकनेस है। जी माता जी, बस बस लास्ट फेथ रखिए, जी माता जी। कभी ना कभी तो करेंगे ही। जी माता जी। लास्ट क्वेश्चन उत्प्रेक्षा माता जी पूछ रहे हैं कि आपने कोई कोचिंग लिया था क्या ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कि वाईटी मतलब यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं या कंटेंट है वही मतलब इनफ था प्रिपरेशन के लिए? मेरी एग्ज़ाम के लिए? हाँ, हाँ, आपके एग्ज़ाम के लिए। जी, जी, माताजी जैसे अभी तो ऐसे यूट्यूब में बहुत सारा यूट्यूब चैनल है ना, कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो आप जो भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो कभी-कभी नहीं था अब कोचिंग सब कुछ ऑनलाइन में ही पढ़ी थी। जैसे नेट गेट क्लियर भी हुआ, वही ऑनलाइन नहीं लेते। तो ऑनलाइन भी हो जी, सकता है। जी। बट ऐसे ही ऑनलाइन हो सकता है, बट आपको ऑनलाइन में कौन-से काम के लिए आप यूज़ करें? जैसे शॉर्ट्स अगर ये सब में चलेगा डिस्ट्रैक्शन, वही तो बुरा है ना? आपका माइंडसेट होना चाहिए हाँ। कि इतना टाइम इसी पे ही दूँगी। उसके बाद क्लोज़्ड ये होना है। जी माता जी, लास्ट क्वेश्चन सौमिश्री माता जी, अनम्यूट कर
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अब माता जी पता नहीं क्या हुआ, बट मेरे कैमरा ऑन नहीं हो रहा, तो उसके लिए जी सॉरी। और बस मतलब वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बस कुछ बोलना था बस। जी यस। माता जी। जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो एक्चुअली कनक माता जी हमारी उड़ीसा कांग्रेगेशन से ही है। और यस हर मतलब बोल। तो संगम में जब फर्स्ट टाइम वो आई थी तो उस वक्त ही मिले थे हम। तो उसके बाद जितना भी कांग्रेगेशन का ऑफलाइन इष्टगोष्ठी होता है तो हमेशा मतलब एक बार भी मिस नहीं किया है माता जी, हर बार वो आती थी। तो एक्चुअली मतलब माता जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हर चीज को बैलेंस कैसे करें। ऑब्वियसली मतलब मुझसे बड़ी है माता जी, एकदम मेरी बड़ी बहन जैसी है। और जब भी हम मिलते थे मैं हमेशा यही सवाल लेके बैठ जाती थी कि कांग्रेगेशन का इतना मतलब सेवा है, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही। सेवा इतना है, उसमें टाइम दे रही हूँ तो हो नहीं पा रहा। मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें मैं बोलती थी। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे करने का मन नहीं है, बट मैं बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाती थी। तो उस वक़्त माताजी हमेशा बोलती थी, "माताजी आप सेवा कर किसके लिए मतलब किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण के प्लेज़र के लिए कर रहे हो।" तो वो इतना छोटी-छोटी चीज़ें एकदम अच्छे से बताती कि आप मैं माताजी को बताती थी, "माताजी ये सेवा है, ये भी ले लूँगी, वो सेवा है, वो भी ले लूँगी।" एकदम 4-5 सेवा लेके बैठी थी। तो माताजी ने बोला कि, "अच्छा आपके पास इतना टाइम है, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसीलिए सब चीज़ एक साथ लेके बैठे हो।" मतलब मैं ले लेती थी पर बाद में बोलती थी कि माताजी हो नहीं रहा। तो फिर माताजी बताती थी, "देखो क्या मतलब इस टाइम पे क्या ज़रूरी है, अगर आपको आपको लग रहा है ना कि आपके पास इतने फ्री टाइम है कि आप 4-5 चीज़ एक साथ हैंडल कर लोगे, इसका मतलब आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर पढ़ाई कर रहे होते तो टाइम नहीं होता आपके पास। आप बोलते नहीं-नहीं और पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है। तो माताजी एकदम अच्छे से समझाती थी कि सेवा में और पढ़ाई में बैलेंस कैसे करना है। तो लास्ट टाइम पूर्ति माताजी आपने भी बताया था तो वो चीज़ मुझे बहुत ही मतलब ये हुआ था क्योंकि मेरे लाइफ में थोड़ा वो ही चल रहा था। तो ये मतलब जब भी माताजी से मिलती थी तो माताजी हमेशा पूछती थी कि पढ़ाई कैसी चल रहा है? आप तो सेवा कर रहे हो मैं देख रही हूँ, पढ़ाई कैसी चल रहा है? तो वो थोड़ा है माताजी का कि कंसर्न जब भी मतलब सिर्फ मैं भी नहीं, हमारी कांग्रीगेशन में जितनी माताजी से जितनी स्टूडेंट है, वो हमेशा उनको जाके पढ़ाई के बारे में ही पूछती थी। अच्छा पढ़ाई कर लिया? अब भक्ति तो कर लोगे, पढ़ाई किया? क्योंकि आगे जाके पेरेंट्स पढ़ाई को लेके ही आपको बोलेंगे। भक्ति को तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि जब तक कुछ करोगे नहीं तो पेरेंट्स वही बोलेंगे कि भक्ति तो कर लिया अब क्या? कुछ नहीं। तो माताजी का वही है कि हर चीज़ का थोड़ा ख़्याल रखना, ख़ास करके जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे कांग्रीगेशन के, सबको मोटिवेट करना पढ़ाई के रिलेटेड हो और सबको गाइडेंस देना कि कैसे क्या पढ़ाई करना और वो होता है ना कि एसोसिएशन ले लो तो वो मतलब माताजी डिसिप्लिन बहुत है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है जो कि वो हमेशा बोलते टाइम टू टाइम ये चीज़ करना है तो ऐसा। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ा मतलब चेकअप के लिए जाना था और माताजी मेरे साथ गई थी। तो उस वक़्त ऐसा था कि हमें बहुत वेटिंग करना पड़ रहा था। तो माताजी बैठी थी तो वहीं पे भी वो फ़ोन में यूट्यूब निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। वो कान में ईयरफ़ोन लगा के वो नोट्स वग़ैरह वो मतलब वो चालू कर दिया। वो देख के मैं ओह कृष्णा ये तो यहाँ पे भी पढ़ाई शुरू कर दी। तो वही था मैं बहुत थैंकफुल हूँ माताजी के लिए कि मेरे लाइफ में है वो और इतना गाइड करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। सो कृष्णा थैंक यू सो मच माता जी। और मतलब ये सच में बड़ा इंस्पिरेशनल है। वैसे सेवा और पढ़ाई दोनों ही अपने-अपने जगह बहुत इम्पोर्टेंट है और माता जी ने सिखाया कि कैसे सेवा करते हुए भी पढ़ाई को हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले सेवा ही करते रहें या ऐसा भी नहीं है कि अकेला पढ़ाई ही करते रहें, है ना? तो दोनों चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है और दोनों को टाइम देना और उसके उसमें बैलेंस रखना, दोनों इम्पोर्टेंट है और माता जी जैसे बता रहे हैं कि ये बहुत बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं माता जी, तो हम सब इनसे डिसिप्लिन सीखेंगे। और हमने इतना सारा इनकी बातें सुनी तो उससे हमें कहीं न कहीं समझ में आया कि हम कैसे डिसिप्लिन रह सकते हैं। तो स्वामी श्री माता जी ने जैसा सब बताया वो एक थैंकिंग नोट ही था। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे से भक्ति करें। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्दी से आपको गुरु महाराज का आश्रय मिले,
आपकी दीक्षा हो जाए, और जो आपका इतना बड़ा पर्पस है कि प्रभुपाद को सर्व करना है, प्रभुपाद को सर्व करना है, आपका हमेशा यही बोला है, तो बस आप और अच्छे से सर्व करें। अब आपकी जॉब लग गई है तो आपका शेड्यूल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, और बहुत अच्छे से आपकी जो मॉर्निंग साधना है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, वो बहुत स्ट्रांग रहे, वो आप बहुत अच्छे से करें। और उसके बाद जो भी सेवा आप कर रहे हैं वो भी करें, और स्कूल में भी सब कुछ अच्छा हो, कॉलेज में मतलब, और सब कुछ अच्छा हो। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग। अगर आपको कुछ बोलना है तो बताइएगा, नहीं तो फिर एंड करते हैं हम सेशन। एंड रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद। ओके जी माता जी, कुछ कहना है? थैंक यू सो मच माता जी, मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आज के क्लास में सेशन। जी जी, और जैसा एक्चुअली आप माता जी चाहते जी। और एक ऐड हम्म, करूंगी। जैसे जब जब हम पढ़ाई करते हैं तो तभी तो किसी का सपोर्ट ही नहीं मिलता। बहुत कुछ पेरेंट्स से सपोर्ट करते हैं और कुछ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तो होने के बाद ना जो सपोर्टिंग आता है बहुत अलग होता है। जैसे यस्टरडे में क्या हुआ था, यस्टरडे एक मेरे जो ग्रेजुएशन के जो एचओडी सर है उनसे बात किया था, 2 आवर्स बात किया। तो ऐसे अभी जो बात कर रही हूँ वो कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, और मैं उनको बोल रही हूँ कि प्रीचिंग के बारे में, प्रभुपाद के बारे ओह में, वाह, इस्कन के बारे में, वेरी गुड। इस्कन के बारे में। और मैं ऐसे सार को हरे कृष्ण भी बोला कि फॉर्चुनेट पीपल। वाह, हरी बोल, तो वेरी अभी नाइस मुझे माता खुश जी। लग रहा है कि जब होने के बाद ना, जब हम हाँ, बोल सकते हैं कि हाँ ये कृपा के लिए हम प्रभुपाद की कृपा के लिए, एक्चुअली सच ही बात है, प्रभुपाद की कृपा के लिए हम ही एक्चुअली क्वालिफाई हुआ। तो अब जब जब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। वाओ, अमेजिंग माता जी। बस यही सारी फीलिंग हम सबको भी लेनी है ना। हरी बोल माता जी, आर यू विथ मी? यस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन रहकर पढ़ाई करते हैं, और जल्दी से जॉब लेते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, और अपना जो कौन का है, शिक्षा गुरु हैं, मम्मी पापा हैं, अपन सबका नाम रोशन करते हैं, ठीक है। और इस मिशन में और ज्यादा अग्रसर रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच माता जी, हम एंड करते हैं आज का सेशन। बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ ये आज का सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, कैसे रहना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, पढ़ाई क्यों, कैसे और क्यों फोकस करना है, प्रभुपाद के मिशन में कैसे करना है, तो ये सारी चीजें जानने को मिली। जी उत्प्रेक्षा माता जी, लास्ट प्लीज। जी माता जी बोलिए। अच्छा, अनम्यूट करना पड़ा, मैं भूल जाती हूँ बार बार। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी जी माता जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनक माता जी, सबसे पहले तो आपको। माता थैंक यू जी, अरे माता मुझे जी। एक ही चीज पूछना था कि हम आपसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, जुड़ कैसे सकते हैं ओके, मैं नंबर शेयर कर गाइडेंस दूंगी के लिए। ग्रुप में, और ओके फर्दर गाइडेंस के लिए मैं आप नंबर शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन माता जी? नहीं माता जी कौन से ग्रुप में? स्टडी ग्रुप में माता जी, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ओके, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सबकी और साइड से करना मैं माता से जी, आपको बोलना बहुत चाहूंगी बड़ा। कि मेरा फिर से बोलना चाहूंगी, मेरे हिंदी बहुत गड़बड़ है। ना मुझे ना तो ना, ठीक से नहीं आती, तो मैं बहुत कुछ गड़बड़ आई थिंक कर चुकी होगी ये भी। तो मुझे प्लीज फॉरगिव मी इफ आई डिड एनी मिस्टेक, इफ आई सेड एनी मिस्टेक, बहुत प्लीज अच्छा था, फॉरगिव मी। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच माता जी, और बहुत अच्छे से आपने बोला। आप सबकी साइड से कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और अब हम एंड करते हैं सेशन। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। और जल्दी से आप लोग ही एग्जाम जो सुन रहे हैं, एग्जाम क्लियर करो, नेक्स्ट इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।